बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे क्या असरात पड़ेंगे और क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन टाइम पे हो सकते हैं, ऐसी सूरत हाल पे भी बात करेंगे। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में जो कर्बनाक सूरत हाल है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राजा वकास नसीम साहब, PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। और बाग वस्ती बाग से आपने टिकट के लिए भी दरख्वास्त दी हुई है। राय साहब, पहले तो इलेक्शन पे बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन आने जा रहे हैं, आपने भी टिकट की दरख्वास्त जमा करवाई हुई है, इंटरव्यू भी दिया है। अब क्या प्रोसेस रहता है PTI के हवाले से, अगर मैं आपसे पूछूं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। PTI के लिए ग्राउंड स्वेल मौजूद है आज़ाद कश्मीर में, टेम्पो बन गया है। ठीक है। PTI ने सबसे पहले अपना पार्लिमानी बोर्ड बनाया, उसके बाद PTI ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रख के एक रिव्यू बोर्ड बनाया ठीक है। ताकि अगर किसी बंदे को कोई एतराज़ हो तो जमहूरी तरीके से इख्तलाफ राय का हक दिया जाए, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल लिस्ट आएगी। ठीक है। सबसे पहले इंटरव्यूज़ PTI ने कॉल किए अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तकरीबन 33 हल्के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है महाजरीन को छोड़कर, उनके इंटरव्यू मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। पार्लिमानी बोर्ड में वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन साहब, चेयरमैन उस बोर्ड के अरशद दाद साहब जो सीनियर नायब सदर है PTI पाकिस्तान के, PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, ठीक है। ख्वाजा फारूक साहब, दीवान मुहिउद्दीन साहब, और हमारे कयूम नियाजी साहब और राजा मंसूर साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, ये उस पार्लिमानी बोर्ड की जो प्रिलिमिनरी बोर्ड है उसके मेंबरान हैं। ठीक है। और इसमें एक सहर हासिल गुफ्तगू हुई है, हर बंदे को क्वान्टिफिकेशन की गई है कि उसने कब शामिल हुआ था, उसके पास पार्टी में ओहदा क्या है, उसका अवामी सर्वे के रिज़ल्ट क्या है, तालीम कितनी है, फाइनेंशियल, हर चीज़ को इनकॉपरेट करके एक इंक्लूसिव नंबरिंग सिस्टम के तहत, जैसे फ़ौज में ACR होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इसी तरीके से PTI ने मुरतब किया है ताकि मेरिट जो खान साहब का बुनियादी उसूल था उसकी पासदारी की जा सके। हर एक को मौका दिया गया है कि वो खुल के अपनी राय का दे। एक बहुत फ्रेंडली माहौल में ये हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला उल अजीज़ ये जो नाम कंपाइल किए गए हैं, और अभी महाजरीन के जो 27 तारीख तक महाजरीन के हलकों के जो 12 हलकों के ठीक है। होने, इंटरव्यूज़ ये किए जाएंगे, और उसके बाद एक फ़ाइनल लिस्ट इंशाल्लाह ताला अगले 10 से 15 दिन में आवेज़ा की जाएगी। और तमाम कोई उम्मीदवार, फाइनल डेट भी है? सर अभी तक फ़ाइनल डेट नहीं दी जा कहा सकी जा है, रहा है कि 3 या 4 तारीख को अनाउंस होना है। ये रूमर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मई के पहले वीक के अंदर हम एंटिसिपेट करते हैं कि टिकट्स अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अगर पिछले इलेक्शन की हम बात करें तो पिछले इलेक्शन में PTI तो बुरी तरीके से वहाँ शिकस्त उसको हुई है। 33 सीटें आप लोग हार गए हैं। अब किस मंशूर के तहत आप लोग जा रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि कैसे लोगों में पजीराई होगी? राशिद भाई, आप सन ऑफ द सॉइल हैं, आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी तमाम हलकों पे नज़र है। हम 33 सीटें हारे नहीं थे, हमारे हराई गई थी। आपने याद होगा कि आसिफ किरमानी साहब, बिरजीज़ ताहिर साहब और परवेज़ रशीद साहब पूरा इलेक्शन कैंपेन वहाँ थे। मेरा बाग था, उसमें 600 करोड़ का तो एक दिल का अस्पताल दिया गया था जिसका अभी एक ईंट नहीं लगा सके नवाज शरीफ साहब के नाम पे। वो तो हर हुकूमत में वफाकी वफाकी जो होती हुकूमत है वो जाती है वहाँ जाती है, वहाँ लेकिन कोई सर ऐसा इशू तो आपने नहीं। आपने फील ये किया होगा कि वो एक ग्राउंड स्वेल उनके हवाले से बना था। इस दफ़ा जेन्युइन वर्क हुआ है। क्या हुआ है, किसकी वजह से PTI को लोग वोट देंगे, कंक्रीट बात करते हैं ना। ठीक है। ये काम नहीं कि हवाई दावे जो कर चुका है खान ठीक साहब। बॉर्डर एरियाज़ पे सिविलियन आबादी पे हिंदुस्तान ने शेलिंग की, उनके नुकसानात की तलाफ़ी के लिए खान साहब ने 6 अरब 600 करोड़ का पैकेज दिया। ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर में 1200 नौकरियां, 2000 नौकरियां कश्मीर में दी गई, और 1.5 अरब 150 करोड़ रुपए का पैकेज फेडरल ग्रांट दी गई। ठीक है। हमेशा राशिद भाई आपके पास याद होगा कि वजीर आजम भी इस प्रोग्राम में आते हैं, आज़ाद कश्मीर के सदूर भी आते हैं, और उनका हमेशा गिला ये है कि अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत मरकज़ में होती है तो फंड्स रोक लिए जाते हैं। ये ठीक है। हमेशा का गिला है, जिसमें ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आपको याद होगा फारूक हैदर साहब ने जब स्पीकर अयाज सादिक साहब को मुजफ्फराबाद बुलाया था तो हमारे जो चौधरी मुजीद साहब वजीर आजम थे वो रोए थे ठीक आंसुओं है। से कि हमारे बिल्कुल पास सही बात है। तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इमरान खान साहब ने इस तारीख को बदला है। उन्होंने पहली दफा ये किया है राशिद भाई कि 5,500 करोड़ 55 अरब का इजाफी फेडरल ग्रांट दिया रोते भी तो फारूक हैदर साहब भी हैं। है। हमारे बुजुर्ग है, अल्लाह उनको दे। अभी इलेक्शन हार रहे हैं हल्के से, तो इस वजह से थोड़े से परेशान है, लेकिन हाँ। चलो हम उनकी दिलजोई करते हैं। उसके बाद सर ये हुआ कि जब आइसोलेशन वार्ड्स हमारे अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में नहीं थे, तो ठीक है। आपने महसूस किया है कि 1.5 अरब रुपया दे के खान साहब ने हर 10 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स बनाने का कहा। इसी बन तरीके से गई हैं। बनने के लिए फंड्स, ज़ाहिर है इसमें 6 महीने साल लगेगा, लेकिन फंड्स का इजरा वफाकी हुकूमत ने कश्मीर हुकूमत को दे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सर आपने देखा कोविड हुई थी,
आपको जलजला याद होगा, हमारी तबाही रावलाकोट में, बाग में लोगों की मैयतें निकालने में हमें कितना वक्त लग गया था, अभी तक लोगों को मुआवजे नहीं मिले। लेकिन इस दफ़ा 12,000 फी खानदान जो इमरान खान ने ऐलान किया था, वो पैसे रिकॉर्ड मुद्दत में मुस्तहकीन तक पहुंचे हैं। ठीक है। और लास्टली सबसे अच्छी बात जिसकी वजह से कश्मीर में ग्राउंड स्वेल है, इसकी वजह से कि हमारा एक कजिया था पानी का अभियाना, जो 11 पैसे दिया जा रहा था 1947 से लेके आज तक, इमरान खान साहब ने उसे 11 गुना बढ़ा के 1 रुपया 17 पैसे कर दिया गया, जिससे ये महसूस करते हैं कश्मीर के लोग कि वो वजीर आजम, आज से पहले हुकूमतों में सार्क का इजलास था तो कश्मीर हाउस के बोर्ड उतारे गए थे क्योंकि राजीव गांधी आ रहा था, नाराज ना हो जाए। इमरान खान साहब ने जिस दिलेरी से, बेबाकी से, साबित कदमी से, जुर्रतमंदी से बालाकोट के बुजदलाना फेल के नतीजे में दिन दिहाड़े उनके 2 जहाज मारने का हुक्म दिया है, ये चीज़ें मैं फील करता हूँ कि कश्मीर के नौजवान को, कश्मीर की आबादी को, कश्मीर के वोटर को, कश्मीरी कौम को मुतारिक करती है। आज मैं सर उठा के कहता हूँ कि मैं उस कायद के साथ राशिद भाई चलता हूँ जिसके पोस्टर और बैनर मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर पे लगाए जाते हैं जब वो तकरीर करता है। आप वो जुर्रतमंदाना यूनाइटेड नेशन की तकरीर देख लीजिए खान साहब की, वो ये वाजे करती है, वो ये बयान करती है कि कश्मीर का सफ़ीर होने का जो ऐलान किया था खान साहब ने, वो एक लफाजीपन नहीं था, वो अल्फाज पे मबनी नहीं था, वो सच्चे दिल से निकले हुए लफ्ज़ थे और खान साहब ने हक अदा किया है कश्मीरी कौम से अपनी मोहब्बत का। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर के लोग ये फील कर रहे हैं कि उनके ये अच्छे इकदाम हैं? सर उसका एक यार्ड स्टिक है, आप गए थे कुछ दिन पहले कोटली, कोटली एक छोटा सा शहर है, कराची की आबादी है 2.25 करोड़, ठीक है, लाहौर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, कोटली की आबादी 2 लाख 3 लाख है। आपने वो जलसा कवर किया था, आपने देखा था वहाँ पे उस छोटे से शहर में किस तरह लोग निकल के आए थे। वो खान से वालिहाना मोहब्बत थी। खान ने पहली दफ़ा इतना जुर्रतमंदाना, मेरे कप्तान ने एक मौक़िफ़ दिया है कि हम कश्मीर की फ़ैसला कश्मीर के लोगों पे छोड़ते हैं, वो पाकिस्तान के साथ आए, हिंदुस्तान के साथ आए या कोई थर्ड ऑप्शन हो, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खान साहब ने इंतहाई जुर्रतमंदी से कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद में भी और फिर कोटली में भी वाशिकाफ अल्फाज में ये अल्फाज अदा किए, जिसकी वजह से लोग ये महसूस करते हैं कि खान कश्मीर को फतह नहीं करना चाहता, उनके लोगों, कश्मीरी कौम के दिल जीतना चाहता है। हर कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है, ये हमारा ईमान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन खान ने ये फैसला मुसल्लत नहीं किया, खान ने ये चीज़ कश्मीर के लोगों पे छोड़ी है, नौजवानों का। मैं एक नौजवान हूँ, मेरी उम्र 40-41 साल है, मैं ये फील करता हूँ कि मुझ जैसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट का सदर बना के, एम्पावर करके, टिकट की दौड़ में ला के, अब कश्मीर का नौजवान देखता है कि इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ उनके अंदर हमाद अज़हर होगा, फैसल जावेद होगा, मुराद सईद होगा, अजमल वज़ीर होगा, शहराम तरकई होगा, आतिफ खान होगा, नौजवान आगे आएगा जिसका आज से पहले जो सियासी ठग मौजूद थे, ठेकेदार मौजूद थे, मैंने सख्त वर्ड यूज़ किया है, राशिद भाई वो सिर्फ नौजवानों को दरियाँ बिछाने, पोस्टर बैनर करने, नारे लगाने या सोटी डंडे के लिए इस्तेमाल करते थे। खान ने इनको ओहदे दे के एम्पावर किया है कि आप अपने कौम, अपने इलाके के मुस्तकबिल बदलने में किरदार अदा करें। राय साहब, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास हुकूमतें रही हैं, वो तरीक़ाकार जानते हैं, तजुर्बा है उनका, कैसे मुकाबला होगा? मतलब आप जैसे जैसे आप दावा कर रहे हैं कि हम नौजवान आगे आ रहे हैं, तो मुकाबला कैसे आप लोग करेंगे फिर? सर यकीनन ये सियासी पंडित जो मौजूद हैं, जो हर 5 साल बाद आखिरी 6 महीने में नाखुदा बदल के किसी दूसरी कश्ती में सवार हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन है, उसमें तमाम मेंबरान में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया, ये गलत है, ठीक है, उसमें एतमाद में लेना चाहिए था। इसी तरीके से आप 15वीं अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जजेस की तकर्री में किसी सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो एडवाइस ली जाती थी, उनसे मुशावरत, कंसल्टेशन का लफ्ज़ था, वो रिमूव कर दिया जाए। इसी तरीके से राशिद भाई बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम फील करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसलिए नहीं कि मैं उनकी जमात से नहीं हूँ, उन्होंने ज़्यादती की है, लेकिन खान साहब ने टॉलरेंस दिखाई है और ये टॉलरेंस पे ऑफ करेगी। अब आज के दिन में मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि वो मुजफ्फराबाद जो किला समझा जाता था, जिसमें बड़ी स्ट्रेंथ होती थी, आज फारूक हैदर साहब को अपनी सीट के लाले पड़े हुए हैं। वो अब अपनी सीट पे जाके लोगों के, आपने कुछ अर्सा पहले उन्होंने खुली कचहरी की थी, वहाँ लोगों की गिरफ्तारी का हुक्म देना पड़ा, अपने कारकुनों को फेस नहीं कर सकते। लेकिन मुलाजमीन के लिए तो उन्होंने बड़ा पैकेज का ऐलान भी किया है। सर मुलाजमीन के लिए आखिरी दिन का पैकेज IT के मुलाजमीन है, अब वो पिछले 50 दिन 60 दिन से यहाँ धरना दिए हुए बैठे हैं। वो पुलिस के जिसने 12 साल से नौकरी की थी, उनको 1 साल तक तनख्वाह नहीं दी गई थी, मार मार के उनकी हालत बुरी की गई थी। वो टीचर्स आपको याद होंगे, आप और मैं दोनों मुजफ्फराबाद में मौजूद थे, याद है किस तरीके से असातिज़ा
उस्ताद उस्ताद कौम का लीडर होता है। खान साहब ने कहा था कि किसी चेक पोस्ट पे पता चले उस्ताद जा रहा है तो पुलिस वाला उसको सलूट करने का पाबंद है। ठीक है। उन उस्तादा को कितने बुरे तरीके से बेईमाना तशद्दुद किया गया था। सर ये कॉस्मेटिक चीज़ें अब नहीं मानते। अब जैसे मेरा बाग था, वहाँ पे 600 करोड़ रुपए का दिल के अस्पताल का ऐलान किया गया था नवाज शरीफ साहब ने। टूरिज्म कॉरिडोर का ऐलान किया गया था, एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया गया था, 1122 सर्विस का ऐलान किया गया था, 4G सर्विस का ऐलान किया गया था, बॉयज़ यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था, मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया था। ये सिर्फ बाग में 200 किलोमीटर रोडें परवेज़ रशीद साहब, आसिफ किरमानी साहब और बिरजीस ताहिर साहब दे के गए थे वज़ीर अमूर ठीक कश्मीर। है। इनमें से एक काम नहीं हुआ, एक काम वो लेकिन ये कोरोना की अगर सूरत आलम पे बात करें तो कोरोना के केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैसे देख रहे हैं कि वक्त पे हो सकते हैं? सर ये एक इंतहाई टफ़ हमारे लिए सिनेरियो बन चुका है राशिद भाई। एंड आई फील कि अगर हम लोग SOPs फॉलो नहीं करते, मैं क्योंकि थोड़ा सा अवामी आदमी हूँ, ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करता हूँ, मैं लोगों के दरमियान मौजूद था, लेकिन मेरे डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इस बात पे एतमाद में लिया और मुझे बताया कि देखें ये इंसानी जानों से खेलना है। और वाकई कोरोना की ये जो 3rd स्ट्रेन आई है, इस पे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फर्स्ट लेडी खातून अव्वल उनको भी कोरोना हो गया। अल्लाह ताला उनको रूबे सेहत किया और उनकी अब वो सेहतमंद हैं। इसी तरीके से कश्मीर में भी ये बहुत सीरियस एपिडेमिक फैल रहा है, हमारे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। इसके कोई कंसेंसस के साथ, ये नहीं कि वन साइडेड फ़ारूक हैदर साहब जहाँ जलसा करना चाहें वो कर सकें और अपोजिशन जलसा करे तो SOPs का इनकाद हो जाए, ये काम नहीं। ठीक लेकिन है। एतमाद में लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सीरियस इशू है, हम इस पे एक मरबूत किस्म की जामा हिकमत अमली दें। दूसरी बात राशिद भाई, जो प्रोग्राम से पहले आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये देखना है पाकिस्तान में नेट की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ठीक है। ठीक है, आप और मैं कनेक्टिविटी व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट की जो आई हैं, हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर नेट की सर्विस नहीं है, जी। इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब नतीजा ये है कि वो जो तालीम और तदरीस का अमल है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है राशिद भाई। एंड वहाँ तो, यहाँ तो नेट पे बच्चे पढ़ लेते हैं, वहाँ नेट भी नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ मीरपुर से डिप्टी कमिश्नर बदर मुनीर साहब मौजूद हैं। बदर साहब, आपको खुश आमदेद। और क्या सूरत हाल है मीरपुर डिवीजन की, अगर मैं आपसे बात पूछूं तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर में इनफैक्ट हमारा जो 3rd वेव थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी। शुरू में जनवरी फरवरी में हमारा जो पॉजिटिविटी रेशो था वो 15 से भी क्रॉस कर गया था। तो उसके बाद फिर हमने 1 मार्च से फेज़ वाइज लॉकडाउन इम्पोज किया और उस लॉकडाउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पॉजिटिविटी है वो 10 से कम हुआ। लेकिन अभी भी चूँकि पूरे मुल्क की तरह मीरपुर में भी केसेस तो आ रहे हैं और अभी भी हमारे जो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं वो कोई 247 केसेस हैं जो मीरपुर में इस वक्त भी एक्टिव केसेस हैं, और उनमें से जो 18 के करीब लोग हॉस्पिटल्स में हैं और 2 to 9 जो है ना वो हमने उनको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो सिचुएशन तो ऐसी है जैसे पूरे मुल्क में है, और कोशिश तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिवली हर लिहाज से है कि जी इसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो मीरपुर में सबसे ज़्यादा जो केसेस हुए हैं इसकी क्या वजह हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि बरतानिया से ज़्यादा लोग यहाँ आए हैं इस दौरान, तो इस वजह से हुए हैं? जी ये भी एक फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन इनफैक्ट हमने जब लॉकडाउन किया तो हमने 100% टेस्टिंग भी की ओवरसीज़ की भी, तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग परसेंटेज तो नहीं था ओवरसीज़ का भी। अब चूंकि पूरे मुल्क में जिस तरह आपने देखा ना कि ये तो एक 3rd वेव है और इसने अब पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो डिफरेंट फैक्टर्स तो हैं। जिस तरह शुरू में जो भी है वो गैदरिंग्स भी थी, जनाजे भी थे, सारी चीज़ें थी, उसकी वजह से ये पीक पे गया। फरवरी में हमारा पीक पे गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने लॉकडाउन किया जी। तो उसके बाद ये अब विद इन कंट्रोल है और हमारा जो एवरेज परसेंटेज अब आ रही है वो 8, 9, 10 इसके अराउंड है। लेकिन चूंकि ज़ाहिर एक वेव है, एक बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जॉइनिंग एरियाज हैं, जिस तरह हमारा जेलम है, दूसरे एरियाज में लोगों का बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना होता है, तो वो उस तरह से एक जो ट्रांसमिशंस है वो भी अपनी जगह पे हो रही हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद हमने जो मेजर्स लिए, जिस तरह अभी भी हमने स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी किए हुए हैं, कोई 10 के करीब हमारे स्मार्ट लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसमें 101 जो है ना वो हमारा पेशेंट हैं। ठीक। इसी तरह माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी हैं। तो फैक्टर्स डिफरेंट हैं इसके स्प्रेड के भी, और इसी तरह हमने हर चीज़ को उसके मुताबिक जो है ना वो मेजर्स भी लिए हुए हैं।
बिल्कुल सही है, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर मैं आपसे बात पूछूं तो क्या सूरत हाल है, वैक्सीन लगाई जा रही वैक्सीनेशन है? कुछ इश्यूज जो टेक्निकल आते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के रिस्पांस के हैं, अदरवाइज हमारा जो 60+ का और पहले जो हेल्थ वर्कर्स का था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो भी गया है। तो 60+ और 70+ लोगों की भी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट जो है वो चल रही है। लेकिन जो लोग वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फीडबैक में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपना वो जो टारगेट है उस पर हम चल रहे हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. क्या है कि उनको बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया जा रहा ठीक है, है। उनके ठेले उठाए जा रहे हैं, उनको दुकान। अब बात यह है कि अगर हम उनके साथ सख्ती करते हैं तो कल फिर मुझे ये क्या, मैंने फिर हम भी आपके लोगों की बेकरी बंद करा के वापस भेज देते हैं। ऐसे ही तो है, इसमें बिल्कुल हमें सही है। थोड़ा सा मीदत शहजाद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से, और इनसे पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से मालूमात लेते हैं। मीदत साहिबा, आपको खुशामदेद, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो आपके लिए भी सुना है कि आप भी कोरोना का शिकार हो गई हैं, हाँ अभी जी आपकी सेहत ठीक है? जी, माशाल्लाह मैं तो अब 12 दिन हो गए हैं उस फेज से निकल गई हूँ जो वर्ष था। अब बस क्वारंटीन के वजह से कर ठीक है। तो कंप्लीट करना है पूरा ना। जी, तो ये कहा जाता है कि एहतियात बरतें, क्या आपने एहतियात नहीं बरती थी? नहीं, एहतियात तो बरती थी, लेकिन पता है घर में मुलाजिम भी होते हैं, वो गया गाँव, उधर से वो लेके आ गया, उसे हुआ, अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे हो गया। तो क्या सूरत हाल है अब आज़ाद कश्मीर की? आपके पास क्या फिगर्स हैं, और क्या आप समझती हैं कि कितने केसेस हैं और कितनी रिकवरी हो चुकी है? इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 2276 केसेस हैं एक्टिव जो हैं, ठीक है। और उनमें से 76 क्रिटिकल है, वो भी सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं, वेंट पे सिर्फ एक पेशेंट है। इसलिए कोई इतने क्रिटिकल भी नहीं है, इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अलबत्ता ये है कि जो ट्रेंड है पॉजिटिविटी रेशियो का, वो ज़रा अलार्मिंग होता जा रहा है, अब तक ना पीक पे आ गया है शायद, क्योंकि ठीक। दिसंबर से अगर हम देखें ट्रेंड तो 8% 7%
फरवरी तक यही रहा, फिर मार्च में 10% और अप्रैल में तकरीबन 16% भी गया, और नेशनल लेवल से भी ज़रा ज़्यादा चल रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है ना, आज की जो सिचुएशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर नेशनल लेवल पे 9% है तो 8%, तो एजीके में 11% है, इसका मतलब है बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो जिस तरह हमने पिछले 2 फेजेस के ट्रेंड्स देखे थे कि पहले पीक पे जाता है फिर नीचे आता है, आई थिंक कि अब इसने रमज़ान में अपना जोर तोड़ना है और पीक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो क्या समझती हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ था, इसकी सूरत हाल पे कोई असरात पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से? जी बिल्कुल, यकीनन पड़े। अगरचे गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा एसओपीज भी बनाती है, ज़्यादा विजिलेंट भी है, हर काम करना चाहती है, लेकिन आवाम का तामन उस कदर नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह सर धड़ की बाजी लगा के इसको अमल दरामद कराती है, हैट्स ऑफ टू देम। उसके अलावा जाहिर है मेडिकल स्टाफ जो है वो भी पूरी तरह से अभी आजकल जैसे ना रैंडम टेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जारी किया हुआ है उन्होंने काम, और उस वजह से घर घर पूछते भी हैं। जैसे आज मेरे मुलाजमीन से भी फ़ोन पे पूछा गया है कि आप में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव और क्या एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा है कि जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं या हेल्थ की जो टीम्स हैं वो बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिवली अपना काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जो मैस वैक्सीनेशन सेंटर बन गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एजीके में, ठीक। वहाँ पे वॉक इन करके भी 50+ के लोग जाना शुरू हो गए हैं आज से। ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि 60+ के लोगों को तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन जारी थी, ठीक। अब 50+ की बारी भी आ गई है। और जब 80% वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी तो हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेल करेगी और इंशाल्लाह हम बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करना बहुत अच्छी खुशाइन बात है, और ये आज़ाद कश्मीर का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने मैस वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम कर दिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मिदत साहिबा, आपको अल्लाह ताला सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे। आपका शुक्रिया। मिदत शहजाद साहिबा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और ये भी कोरोना का शिकार हुई हैं। आपका मैसेज आखिर पे क्या होगा वकास साहब आवाम को कोरोना के हवाले से? सर, हमारे एजुकेशन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, जी इसके लिए हमें फोकस करना है। पिछले 1.5 साल से एजुकेशन डिसरप्ट हो गई है। ठीक है। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, कश्मीर में वो भी नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमें फिल फोर एक पॉलिसी बनानी है फेडरल गवर्नमेंट से। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हेल्प चाहिए हम उसमें साथ मौजूद हैं उसके। सेकेंड चीज़ सर जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अहम है और पोटेंशल रखती है, वो ये है कि हमारे यहाँ 2276 केसेस जो मैडम ने अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने बताए थे, ठीक है। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। ठीक है। ये असल इससे हकीकत नहीं ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। अंडर रिपोर्टिंग होती है, लोग डर जाते हैं, तालीम का फुकदान है, पता नहीं टीका लगा देते हैं, क्या कह देते हैं, उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल ये सही। चीज़ है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने रोल देना है राशिद बिल्कुल भाई। सही है और लोगों को एहतियात बरतनी है। बहुत शुक्रिया राय वकास साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर के लोगों से सिर्फ यही अपील है कि एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। रमज़ान का महीना है, घर में रह के इबादत करें और आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने